हम सभी महर्षि दयानंद जी महाराज को स्मरण कर रहे हैं और मैंने विगत सत्रों में आपके बीच में ये बताने का प्रयास किया कि ऋषि दयानंद क्या थे। आज जब बात आई है, हमारे आदरणीय वकील साहब ने ये बात कही मेरे से, तो मैं इसी बात को आपके आगे रखता हूं। आर्य समाज क्या है, महर्षि दयानंद ने आकर के दुनिया को दिया क्या। हमारे यहां महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय। उस समय जो राष्ट्र की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो स्थितियां थीं, उनका आकलन करते हुए और उस समय जो महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किस किस प्रकार से किया, कैसे कैसे अपना योगदान दिया, सबको स्मरण वो करते हैं। लेकिन जब वो महर्षि दयानंद जी महाराज के विषय में लिखते हैं तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र शब्द प्रयोग किया। रामधारी सिंह दिनकर जैसा महान साहित्यकार लिखता है, स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया शब्द प्रयोग किया हिंदू के लिए। अब ये फुसफुसिया क्या होता है? कहते हैं कोई ऐसा जंतु होता है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अगर हमारी बैकबोन काम ना करे, रीढ़ की हड्डी काम ना करे, तो क्या भला हम खड़े हो सकते हैं? बस यही स्थिति महर्षि दयानंद जी महाराज से पहले इस हिंदू जाति की थी। जब भी कोई विधर्मी हमारे सामने आकर के हमसे प्रश्न करता था, हमारे धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के, तो हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाते थे। वो सीना तान के हमारे सामने खड़ा होता था, हमारी शर्म से गर्दन नीचे झुक जाया करती थी और हम केवल ही करके दांत फाड़ते रह जाते थे। हम विधर्मियों की आंखों में आंख डाल करके उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। आज महर्षि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती प्रदान की है कि आज ना हम विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि एक गर्व के साथ में बोलते हैं, चैलेंज के साथ में बोलते हैं, नक्कारा धर्म का बजता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद आजमाए जिसका जी चाहे, जिसके मन में जो कुछ है वो पूछे आ जा करके। एक जमाना वो भी था जब विधर्मी प्रश्न करते थे, हमारे लोग मैदान छोड़ करके भागा करते थे, उनके पास में प्रश्नों का जवाब नहीं हुआ करता था। मानभाव आज जब हम दहाड़ते मंचों से तो विधर्मी भाग जाते मैदान छोड़ करके। ये करिश्मा ऋषि दयानंद सरस्वती का है। केवल आर्य समाज के मंच की मैं बात नहीं करता हूं, पौराणिक मंच के बड़े बड़े दिग्गज तो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, कभी कभी सभाओं में उनके साथ में मंच साझा करने का अवसर मिलता है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप इतना बड़ा जो मिशन लेकर के चल रहे हैं, ये आपको प्रेरणा कहां से मिलती है? तो बड़े बड़े हिंदुत्व के जो ब्रांड नेता हैं, जो हिंदुत्व का ध्वजा पूरी दुनिया में गाड़ रहे हैं इस समय, वो सभी एक स्वर में कहते हैं कि ये चिंतन, ये शक्ति हमको महर्षि दयानंद सरस्वती से प्राप्त हुई है। बंधुओं, ऋषि दयानंद जी महाराज ने कितना बड़ा काम किया। ऋषि दयानंद समझ गए कि इस जाति को, इस राष्ट्र को कैसे बचाया जा सकता है। ऋषि थे वो, ऋषि वो दूरदृष्टा थे। वो उस बात को जानते थे कि आने वाले समय में कितने तो हम पर प्रहार किए जा चुके हैं और क्या क्या प्रहार होने वाले हैं। ऋषि वो सारे षड्यंत्र को समझते थे। देखिए, 2 प्रकार की लड़ाई होती है। एक लड़ाई होती है शस्त्र की और एक लड़ाई होती है शास्त्र की। एक लड़ाई होती है हथियार की, एक लड़ाई होती है विचार की। इन दोनों लड़ाइयों में सबसे शक्तिशाली लड़ाई हथियार की होती है या विचार की होती है? क्या मानते हैं आप लोग? विचार की होती है। और आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हमने विचारों के सामने हथियारों को नर्वस होते हुए देखा है। हथियार लेकर के लोग सामने खड़े होते हैं, तोप तलवार बंदूक के सामने तनी रह जाती हैं, लेकिन जब विचारशील व्यक्ति सामने आता है, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हमारे कुल पिता जब दिल्ली के चांदनी चौक पर जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ, तो अंग्रेज लोगों ने जाकर के संगीनें तान दी। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपना सीना खोल दिया, चलाओ गोली, मैं देखता हूं तुम्हारी संगीनों में कितनी ताकत है। विचार के सामने हथियार बोने हो गए। 12-13 साल का बालवीर हकीकत राय, दुष्ट मुसलमान खंजर लेकर के खड़े हुए हैं और कह रहे हकीकत धर्म परिवर्तन करो, चोटी कटाओ, जनू छोड़ो। लेकिन वो बच्चा कहता है खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। मानभाव, वो खंजर से मासूम बच्चा नहीं डर रहा है, वो विचारों की अग्नि उसके अंदर जल रही थी। एक 7 साल का और एक 9 साल का बालक, जिसकी चर्चा, जिस सर हिंद के किले की चर्चा हमारे आदरणीय राकेश जी आपके बीच में कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह के दोनों मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में दफनाया गया। वजीर खान बार बार कह रहा है धर्म परिवर्तन कर लो, अभी बच जाओगे। गारा बनाया गया, मिस्त्री लगा हुआ, दीवार आगे बढ़ती चली जा रही है, दोनों भाइयों को ऐसा खड़ा कर दिया गया है
बीच बीच में ईंटें फंसाई जा रही हैं, गारा डाला जा रहा है, दीवार ऊपर बढ़ती चली जा रही है। जब दीवार यहां तक आई, मिस्त्रियों को रोका वजीर खान ने और कहा कि अब शायद डर जाएंगे, मौत बिल्कुल सामने है, मौत के भय से इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, एक बार और इनसे हम पूछ करके तो देखते हैं। जब फतेह सिंह से पूछा, जोरावर से पूछा, जोरावर क्या विचार है, धर्म परिवर्तन करोगे या मिस्त्रियों को आदेश दूं दीवार आगे बढ़ाने की? जब ये बात कही तो जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। अरे तुझको रोका किसने दीवार रोकने के लिए, मना किसने किया है? तू अपना काम पूरा कर। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। वो दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे कहते हैं, जब इन जिंदे दीवार के अंदर हम दफन हो जाएंगे और इन दीवारों के सुराखों से कोई आवाज आएगी तो भारत माता की जय की आवाज आएगी। तुम अपना जितना भी हमको कष्ट देना चाहते हो, जैसी भी हमारी परीक्षा लेना चाहते हो, तुम ले सकते हो, हम कभी धर्म से टस से मस होने वाले नहीं है। ये होती थी विचारों की अग्नि, विचारों की ताकत। हमारे महापुरुष, हमारा देश, हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे महानतम संस्कृति है। हमारे यहां एक से एक अद्भुत, जब भारत के इतिहास को आप पढ़ते हैं तो आपका सीना गर्व से चौड़ेगा। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमने भारत जैसी पुण्य भूमि पर जन्म लिया है। लेकिन बंधुओं, सब कुछ हमारे पास में था, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शूरवीर, लेकिन यही षड्यंत्र हमारे साथ में चला। देखो, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब भी विधर्मी इस देश में आए तो विधर्मियों ने जब छोटे छोटे बच्चों को देखा ना, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, वो धर्म के लिए मर जाते थे, गर्दन कटा देते थे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। आखिर इन विधर्मियों ने सोचा कि भैया कब तक इनको काटते रहेंगे, हम कब तक मारेंगे, कुछ ऐसा प्रयास क्यों ना किया जाए कि आने वाले समय में अपने आप ये लोग अपनी चोटी छोड़ दें, अपने आप ये लोग अपना जनेऊ छोड़ दें और अपने महापुरुषों से दूर हो जाएं। उन लोगों ने स्टडी की, उनको पता चला ये भारत के मासूम बच्चे इसलिए अपना बलिदान दे देते हैं क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं। अगर इन बच्चों को इनके महापुरुषों से, इनके पूर्वजों से दूर कर देंगे तो फिर धर्म के लिए इतना गुमान और अभिमान इनके हृदय में नहीं रहेगा। तो क्या किया जाए? ये जितने पुराण थे ना, पुराण, ये सारे के सारे पुराण इतिहास ही तो था। पुराण का मतलब होता है इतिहास। इनमें भगवान राम का, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का इतिहास था। लेकिन इन विधर्मियों ने हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए इतिहास पर हमला बोला और सारे पुराणों को कलंकित कर दिया। अभी हमारे आदरणीय वकील साहब देवेंद्र जी बता रहे थे, दुर्भाग्य देखो इस जाति का, बाइबल के उत्पत्ति विषय में लिखा हुआ है, उनका जो देवता था लूत, उसने अपनी दोनों पुत्रों के साथ में दुराचार किया था। इन ईसाई लोगों ने सोचा कि जब भारत की भूमि पर जाकर के हम अपने ईसाइयत का प्रचार करेंगे तो ये प्रश्न बार बार वो लोग पूछेंगे और हम किस मुंह से अपने धर्म का प्रचार भारत की भूमि पर कर पाएंगे। तो इन लोगों ने हमारे शास्त्रों में मिलावट कराई। वो लोग कहते हैं कि लूत ने अपनी पुत्रियों के साथ में दुराचार किया और हमारे शास्त्रों में लिखा मिलता है, हमारा पूरा हिंदू समाज जानता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। मैं पूछना चाहता हूं, लूत और ब्रह्मा जी में अंतर क्या रह गया? बताइए मुझे। कितना बड़ा षड्यंत्र था। वो लोग जानते थे कि भाई हमारी तो कमी है, हम इस कमी को लेकर के, इस कलंक को लेकर के भारत की भूमि को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसा बंदोबस्त क्यों ना किया जाए कि उनको भी अपना जैसा दिखा दो। अभी 3-4 साल पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरी दुनिया में फतवा जारी हुआ। नुपुर शर्मा ने बयान दिया था कि जब मोहम्मद 52 साल के थे तो उन्होंने 6 साल की लड़की आयशा के साथ में विवाह किया। एक 52 साल का बुढ़ा व्यक्ति 6 साल की बेटी से विवाह कर रहा है। यह कौन सा धर्म है? यह कौन सा न्याय है? यह कौन सी परंपरा है? वो लोग जानते थे कि जब भारत में हम अपने दीन का, अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो हिंदुस्तान के लोग बार बार इस प्रश्न को हमारे सामने खड़ा करेंगे। इसलिए क्या किया जाए? बोले इनको भी अपने जैसा क्यों ना कर दिया जाए, इनको भी अपना जैसा क्यों ना कर दिया जाए। तो कैसे होगा? मेरी आप बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। उनके मोहम्मद ने किया 6 साल की लड़की के साथ में विवाह, यह बात बिल्कुल सत्य है, लिखा हुआ है, प्रामाणिक है। लेकिन आने वाले समय में हमारा कोई भाई उनसे इस बात पर बहस ना कर सके तो उन्होंने आपके शास्त्रों में लिखवा दिया कि जब मां भगवती सीता का राम से विवाह हुआ तो सीता की भी उम्र तो 6 साल की तो थी।
अब वो एक मौलाना कहता है कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तुम हमारी आयशा और मोहम्मद पर तो उंगली उठा रहे हो, तुम जरा अपने राम और सीता को देख लो। और विडंबना की बात तो ये, आप सबके पास में मोबाइल है, इस मोबाइल में सनातन धर्म का जो बड़े से बड़ा धर्मगुरु है, चाहे वो राम भद्राचार्य हो, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हो, चाहे वो स्वामी रामस्वरूप हो, कोई भी जो बड़े से बड़े कथाकार हैं, किसी की भी वीडियो खोल करके देख लीजिएगा, सब कहते हैं कि जब मां भगवती सीता का विवाह हुआ तो सीता जी 6 साल की थी। पूरे सनातन जगत के पास उन लोगों ने मिलावट की और इन मूर्ख लोगों ने उस मिलावट को यथावत स्वीकार कर लिया। वो हमको नष्ट करना चाहते थे, हमारे युवाओं की, हमारे आने वाली पीढ़ियों की आस्था हमारे महापुरुषों से दूर करना चाहते थे। हम इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए, हमने यथावत उन मिलावट के अंशों को यथावत स्वीकार करके बैठ गए। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि स्वामी दयानंद से पहले हिंदू फुसफुसिया था, फुसफुसिया। जब भी कोई कृष्ण को लेकर के, राम को लेकर के, शिव को लेकर के, आप तो शिव जी की जय बोलते हो ना, लेकिन आप जाकिर नाइक को सुनिएगा, मौलाना जर्जिस अंसारी को सुनिएगा, वो भगवान शिव के बारे में क्या बोल रहे हैं, भगवान गणेश के बारे में क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में क्या क्या बोला है, राम जी के बारे में क्या क्या बोला है। दुनिया के किसी भी सनातनी पोंगा पंडित के पास में उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं। आज भी कोई जवाब देता है, संघर्ष करता है, सामने आता है, शास्त्रार्थ का चैलेंज देता है, तो केवल ये मंच आर्य समाज का मंच है बंधुओं, और किसी में हिम्मत नहीं है। इसलिए इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में चला है। अगर किसी समाज को, राष्ट्र को बर्बाद करना है तो उसके इतिहास को बर्बाद कर दो, वो राष्ट्र, वो समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगा। यही षड्यंत्र हमारे साथ में चला है। मैं पुराणों की बात कर रहा था कि पुराण का मतलब होता है इतिहास। ऋषि दयानंद पुराणों को इतिहास मानते हैं, लेकिन सारे पुराणों में इतनी गंदी गंदी कहावतें, इतनी गंदी गंदी स्टोरियां जोड़ी गई हैं कि पति पत्नी भी एकांत में बैठकर के उन प्रसंगों को पढ़ नहीं सकते, शर्म आ जाती है। क्या हमारे महापुरुषों का यही काम था? आपका कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा भगवान शुद्ध रूप में बचा है क्या जिसका चरित्र हनन नहीं किया गया हो? ब्रह्मा को ले लो, शिव जी को ले लो, कृष्ण जी को ले लो, अश्विनी कुमारों को ले लो, और इंद्र को ले लो, जो इंद्र देवता आप जिनको मानते हैं। मैं एक जगह यज्ञ कराने चला गया, तो जब मैंने इंद्र की व्याख्या की वेद मंत्र में आया, तो एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न कर दिया, स्वामी जी आप पता नहीं इंद्र को क्या बता रहे थे, इंद्र तो मां छिन रहा था। उस व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि आप छिन रहा व्यक्ति की वो विशेषताएं मंच से गा रहे थे। बंधुओं, मैं यहां जो इंद्र की व्याख्या आपके बीच में करूंगा, उस व्याख्या को देखने वाले कितने लोग हैं? बाकी आप गूगल पर जाइए, उस पर एक बात बोलिएगा गूगल पर जाकर के, कहानी एक इंद्र देवता की। तो वो जो इंद्र है, जो पौराणिक लोगों का जो गंदी कहानियां, अहिल्या के बारे में जो गंदी स्टोरी जोड़ी गई, उस इंद्र को सुनने वाले और उस इंद्र को देखने वाले करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग। कैसे आप अपने आने वाली नस्लों को बचा पाओगे? इसलिए मैं कहता हूं, यदि समय रहते हमने अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को आर्य समाज से नहीं जोड़ा, तो आने वाले समय में आपके बच्चे या तो नास्तिक बनेंगे या आपके बच्चे विधर्मी बनेंगे। क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर जो कुछ भी हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा हमारे आने वाली पीढ़ी को परोसा जा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। वो सर बेकास की बातें, बोगस बातें सारी की सारी। उन प्रश्नों का जवाब हमारे बच्चों पर नहीं है। आपने केरला स्टोरी देखी होगी, हमारी 32,000 बेटियां विधर्मी बनी, मुसलमान बन गई। और उसमें वो केरला स्टोरी देखना, मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूं। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी केरला स्टोरी? हाँ, जिन्होंने नहीं देखी वो देखना, अपने बच्चों को जरूर दिखाना उसको। तो वहां पर वो लड़की इतने बड़े पैमाने में जो विधर्मी बनी है ना, उसका कारण क्या था? एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की है, वो हिंदू लड़की से प्रश्न करती है कि देखो तुम्हारे तो भगवान बड़े गंदे हैं। वो कहती है कैसे? वो कहती है एक भगवान तुम्हारा कृष्णा है, कृष्ण जो लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखता है, वो लड़कियों के साथ में नाचता है, उनके कपड़े चुराता है, और अनेक महिलाओं के साथ में, गंगा के साथ में, कुब्जा के साथ में, आदि आदि अनेक महिलाओं के साथ में उसके अवैध संबंध थे। क्या वही तुम्हारा भगवान कृष्ण है? क्या ऐसा व्यक्ति भगवान होने योग्य है? क्या उसकी पूजा करनी चाहिए? और केवल कृष्ण के बारे में नहीं, शिव जी के बारे में कहा गया, राम जी के बारे में उसने कई प्रश्न किए। एक तरफ तुम राम जी को दुनिया का बनाने वाला, कर्ता धर्ता मानते हो, और उस भगवान की पत्नी की चोरी हो गई, तो भगवान तो सब कुछ जानता है। जब वो भगवान था, तो जब उसकी पत्नी की चोरी होगी, तो भगवान को यह क्यों नहीं पता चला कि तेरी पत्नी को कौन ले गया और कहां ले गया? उस भगवान ने अपनी पत्नी को खोज कराने के लिए बंदरों को भेजा। हनुमान जी कौन थे? बंदर या मनुष्य? ये तो आप लोग बोल रहे हो जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। बाकी जितने भी पौराणिक है ना, ये मोटे मोटे पेट वाले कथा करने वाले लोग, ये सारे आज भी बंदर मानते हैं।
वो कहते हैं उस भगवान ने अपनी पत्नी की खोज करने के लिए, भगवान को अपनी पत्नी का पता नहीं है, फिर भगवान किस बात का है वो? उसने अपनी पत्नी की खोज करने के लिए बंदरों को भेजा, उन बंदरों को तुम पूजते हो। एक भगवान तुम्हारा ऐसा जिसका अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, बहुत ज्यादा मोह था, जब उसकी पत्नी मर गई तो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को अपने कंधे पे रख करके जगह जगह रोता फिर रहा है, जंगल में पागलों की तरह भाग रहा है वो भगवान शिव। उन बेटियों के पास में, उन विधर्मियों के एक भी प्रश्नों का जवाब नहीं था। बंधुओं, आखिर कब तक उनके सामने वो शर्मसार होती रहती? अपने धर्म की प्रशंसा करती हैं, तुम्हारे महापुरुषों की रोज निंदा उनके सामने करती हैं और कहती हैं तुम्हारे हिंदू धर्म तो कबाड़ा है, बेकार है। अगर बेकार नहीं तो दो तुम मेरे प्रश्नों का जवाब, मैं तुमको दिखाती हूं कि तुम्हारे कृष्ण ऐसा था, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब जब उनके पास में कोई जवाब नहीं थी, वो रोज कब तक उनके सामने गर्दन नीचे करती, कब तक अपनी आंखों को नीचे करती उनके सामने। उन्होंने निर्णय कर लिया कि ऐसे धर्म को छोड़ो, ये बेकार धर्म है। और एक लड़की नहीं, 32,000 लड़कियां आपकी विधर्मी बनी। जब वो लड़की जैसे तैसे करके बच करके आ गई, उसका कुछ पुण्य था। वैसे तो उधर जो पहुंच गई ना, वो बच करके आई नहीं आज तक। किसी को 32 टुकड़ों में, किसी को सूटकेस में, किसी को बोरे में, किसी का टुकड़ा कहीं फेंका, किसी का टुकड़ा कहीं फेंका, ऐसा करते हैं। लेकिन एक जैसे तैसे वो लड़की जब बच करके आ गई तो लड़की ने अपने बाप से पहला यही प्रश्न किया, और वो प्रश्न केवल उसी लड़की का नहीं है, वो हर हिंदू लड़की का अपने बाप से प्रश्न है। वो लड़की कहती है, पापा काश यदि तुमने मुझे धर्म की जानकारी दी होती, सही जानकारी दी होती, तो मैं कभी विधर्मी नहीं बनती। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपके बच्चों से, आपके बेटे से, आपकी बेटी से कोई 4 प्रश्न कर दे, तो क्या आपकी बेटी जवाब दे पाएगी? दे पाएगी? यहां तो वही बीमारी चल रही है, जितनी सारी की सारी बेटियां हैं वो मेहंदी लगाई घूम रही हैं, यहां रुक्मणी मंगल हो रहा है, राधा के साथ में कहानियां चल रही हैं। हमारे वकील साहब की वेदना आप सुन रहे थे, कितने गंदे गंदे गीत भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर इस हिंदू जाति में चल रहे हैं। हम उन पंडालों में जाकर के ठुमके लगाते हैं, नाचते हैं, अपने महापुरुषों का उपवास हम खुद करते हैं। दुनिया के अंदर कोई हिंदू जैसी बेवकूफ जाति आपको नहीं मिलेगी जो खुद अपने महापुरुषों को कलंकित करके खुश होती है, तालियां बजाती है, नाचते हैं लोग। व्यास जी महाराज को, धन्यवाद बेटा, व्यास जी महाराज को ला करके मंच पर बिठाते हैं, व्यास गद्दी पर, और उसको लाखों लाखों करोड़ों की दक्षिणा देते हैं। और व्यास जी क्या सुना रहे हैं? रात श्याम स्वप्ने में आ गए, दहिए पी के सर, रात श्याम ने चुनरी पकड़ी, चुनरी हो गई फर, ये चल रहा है। सत्यानाश कर दिया इस धर्म का। हम विधर्मियों के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे? क्या उनके प्रश्नों का हम जवाब देंगे? है किसी के पास में प्रश्नों का जवाब? निवेदन मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, जो राधा की बात कर रहे थे हमारे आदरणीय वकील साहब, हिंदू दुनिया का सबसे बेवकूफ प्राणी है जो कहीं नहीं लिखा उसको यथार्थ मानता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके दादाजी के साथ में आपकी दादाजी का फोटो उपयुक्त रहेगा या और किसी महिला का फोटो उपयुक्त रहेगा? बताओ। क्या आप अपने पिताजी के साथ में अपनी मां को छोड़ के किसी दूसरी महिला को बिठा सकते हो क्या? फिर भगवान कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? लेकिन रुक्मणी तो कहीं मिलती नहीं है। सब जगह कौन मिलती है भगवान कृष्ण के साथ में बैठी हुई? ये राधा कौन थी? रे राधा कहां से आ गई? मैं राजस्थान में चुरू के अंदर एक कॉलेज में स्पीच देने के लिए गया। मेरे से एक बेटी ने प्रश्न किया, स्वामी जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। मैंने कहा बेटा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? कहती आप मेरे प्रश्न का जवाब दोगे, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे मैंने कहा बुरा क्यों मानूंगा मैं। कहती है मेरा प्रश्न बड़ा टेढ़ा है, आज तक मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने कहा तू पूछ, मेरा सामर्थ्य होगा तो मैं दूंगा। उस बेटी ने कहा स्वामी जी मेरा प्रश्न यह है कि मैं हिंदू हूं, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। बेटी बड़ी तार्किक थी वो, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं मानती, कृष्ण के प्रति मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। और जब मैं इस बात को अपने घर में कहती हूं तो मेरे माता पिता मेरी पिटाई भी कर देते हैं, मुझको गाली देते हैं, मुझको धमकाते हैं, तू नास्तिक कहां से हमारे घर में पैदा हो गई, कृष्ण को नहीं मानते, अरे तू तो नास्तिक है। वो मुझको धमकाते हैं, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देते। एक दो बार मैंने अन्य पंडित लोगों से प्रश्न पूछे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, और वो भी कहते हैं ये लड़की तो पागल हो गई, बेकार की बात करती है, क्या आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, पूछ तू क्या पूछती है। उसने पहला प्रश्न मेरे से कहा स्वामी जी कृष्ण जी की पत्नी का क्या नाम था? मैंने कहा रुक्मणी था। बोले फिर राधा कौन थी? उसने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया, राधा कौन थी? मैं थोड़ी देर मुस्कुराया, इतनी देर में वो बोली अरे राधा कृष्ण की लवर ही तो थी, लवर।
जो व्यक्ति अपनी पत्नी के होते सोते अपनी प्रेमिका को साथ लिए घूमता हो, वो व्यक्ति पूजनीय हो सकता है। और केवल अकेली राधा नहीं, अनेक लड़कियों के साथ उनकी फ्रेंडशिप थी। आप जिनको अपनी भाषा में, सभ्य भाषा में गोपिका बोलते हैं, आजकल के बच्चे उनको गर्लफ्रेंड बोलते हैं। वो कहते हैं केवल एक राधा ही नहीं थी स्वामी जी, अनेक लड़कियों के हाथ पकड़ करके कृष्ण डांस करते थे। ऐसा उसका चरित्र, वो चोरी भी करते थे। अगर ये उनका चरित्र ठीक है तो आज के जमाने में कोई व्यक्ति अपने पत्नी के होते सोते एक राधा जी को और घर में लेके आ जाए तो क्या आज का समाज स्वीकार करेगा? या आजकल का लड़का, हमारे जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने एक रोमियो वो बनाया था, पुलिस घूमती थी, कोई लड़का लड़की साथ मिल गए तो धुनाई करके जेल में ठोक दिया करते थे उनको। बोले जब कृष्ण हमारा महापुरुष अनेक लड़कियों के साथ डांस कर सकता है, रंगलीलियां मना सकता है, तो आज का लड़का यदि 4 गर्लफ्रेंड रख ले तो उस पर फिर पाबंदी क्यों है? कृष्ण जब चोरी कर सकता है, एक तरफ तो कृष्ण गीता में कहते हैं यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तद अनुवर्तते जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य उसको देख करके सीखता है। कृष्ण हमारे श्रेष्ठ हैं, आदर्श हैं, महापुरुष हैं, भगवान हैं। तो जब कृष्ण ही अनैतिक कर्म करेंगे तो समाज उनसे क्या शिक्षा लेगा? इसलिए मैं तो ऐसे भगवान को नहीं मानती स्वामी जी। अब मैंने उसको जो बात बतानी प्रारंभ की, मैंने की बहन बैठ मेरे पास में, मैंने लगभग 1 घंटा उसको समझाया और मैंने कहा वही बात जो हमारे वकील साहब कह रहे थे। मैंने कहा बेटा जो तेरा पहला प्रश्न था कि कृष्ण जी की पत्नी तो रुक्मणी थी, राधा जी कौन थी? अब सुनो राधा जी कौन थी। आज खूब राधे राधे पूरी दुनिया में फैल रहा है। मथुरा वृंदावन में जो भगवान योगेश्वर कृष्ण की जन्मभूमि थी वहां से कृष्ण मिटा दिए गए पाखंडियों के द्वारा। अब वहां जय श्री कृष्णा कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, सब जगह राधे 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 राधे। लोग जा रहे हैं तो माथे पर टेटू लगवा के लाते हैं राधे राधे, गालों पर लड़कियां जा रही हैं राधे राधे छब्बा के ला रही हैं, गले में पटका पड़ा है तो राधे राधे। अब अभिवादन भी राधे राधे हो गया है और इतनी मूर्खता के गाने बना दिए। वृंदावन की नैया बोले राधे राधे, वृंदावन के खूंटे बोले राधे राधे, वृंदावन के पनघट बोले राधे राधे, गाम बोले राधे राधे, भैंस बोले राधे राधे, पेड़ बोले राधे राधे। बिल्कुल बुद्धि का दीवाला निकल गया लोगों का, पागल हो रहे हैं लोग। राधे 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 सब चिल्ला रहे हैं। अब राधे के बारे में कोई जानना नहीं चाहता। अभी अभी मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। एक बहुत बड़ा पाखंडी बाबा है प्रदीप मिश्रा, हालांकि वो बहुत बड़ा पाखंड फैलाने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसने अपने जीवन में एक बात सत्य बोली, एक ही बात सत्य बोली और उस बात को लेकर के खलबली मच गई। उस व्यक्ति ने कहा कि हम राधे राधे तो बोलते हैं लेकिन कृष्ण की जितनी पत्नियां उन पत्नियों में राधे का कहीं नाम नहीं है और राधा के पतियों में कृष्ण का कहीं नाम नहीं है। उस व्यक्ति ने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन इस बात को लेकर के पूरे पौराणिक जगत में खलबली मच गई। सारे पाखंडी जो राधा और कृष्ण के नाम से अपनी रोटियां चला रहे थे, दुकानें खोल के बैठे थे, उन्होंने सब फतवा जारी कर दिया, अरे ये दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, इसका बहिष्कार करो, उसको मारने की धमकियां दी गई। उस पर FIR जब दर्ज की गई तो वो भी तो पाखंडी था, वो डर गया। उसने कहा ये मेरी कथा नहीं होने देंगे, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए आकर के वो नाक रगड़ गया बरसाने में जाकर के। ये तो कोई संघर्ष दयानंदी कर सकता है, हम लोग जैसे संघर्ष कर सकते हैं। हम चैलेंज के साथ में बोलते हैं। मेरे पास खूब धमकी आती है। मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ राधा रहस्य के नाम से, करोड़ों लोगों ने वीडियो देखा। आप उस पर कमेंट पढ़ करके देखना कितने गंदे गंदे लोगों ने कमेंट किए हैं। मेरे पे FIR दर्ज की गई। मैं जूझता हूं। अरे सत्य बोलना कोई मामूली बात नहीं है। सत्य बोल करके देखे कौन कैसे बोल सकता है सत्य। आज तो सत्य का गला घोटा जाता है समाज के अंदर। तो निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा था कि सब जगह राधे राधे का बोलबाला हो रहा है, लेकिन कोई राधा के बारे में नहीं जानता कि राधा कौन थी। अब देखो भगवान कृष्ण को कितना अपमानित किया गया इन तथाकथित धर्मगुरुओं के द्वारा। राधा को बढ़ाया चढ़ा जा रहा है। जो संप्रदाय राधा को लेकर चला है वो कृष्ण की तौहीन कर रहा है, कृष्ण का अपमान कर रहा है। वृंदावन के अंदर एक बाबा जी हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर, जिन्होंने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अभियान छेड़ा था। वो व्यक्ति कहता है कि कृष्ण तो राधा के सामने कुछ नहीं है, कृष्ण तो राधा के सामने पीकदान लिए खड़े रहते हैं। देखो तुम्हारे कृष्ण की औकात क्या है ना। जो तुम्हारा भगवान है, जो धर्म की रक्षा के लिए आया, वो कहते हैं राधा के सामने पीकदान लिए खड़ा रहता है, उसकी कोई औकात नहीं कृष्ण की। ये कौन बोल रहे हैं? प्रेमानंद महाराज वृंदावन के बोल रहे हैं। किसी ने FIR दर्ज की? किसी ने बोला कि बाबा जी तुमने गलत बोल दिया, कृष्ण का अपमान कर दिया? अरे तुम्हारा स्वाभिमान मर गया सिंधु जाति का। आज कहां चले गए कृष्ण को अपना वंशज कहने वाले लोग? वो कहते हैं कि क्षत्रिय महासभा, यादव महासभा, कहां चले गए यादव जब भगवान कृष्ण का अपमान किया गया? कोई भी दिमाग से सोचने के लिए तैयार नहीं है। एक ही आर्य समाज है जो सत्य कहने की हिम्मत रखता है। बाकी दुनिया में बेवकूफी का प्रचार, अविद्या का प्रचार, मूर्खता का प्रचार, असत्य बातों का प्रचार किया जा रहा है। तो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं ये राधा है क्या।
देखिए किसी भी पुराण में, हालांकि कोई भी पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा बनाया गया नहीं है, ये सारे पुराण संप्रदाय लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। सारे पुराणों में एक दूसरे के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित यदि आप सही जानकारी, प्रामाणिक जानकारी चाहते हैं तो आपको महाभारत पढ़नी चाहिए। इस पूरी महाभारत में कहीं पर भी राधा शब्द नहीं आया। एक जगह जरूर आया है, वो जिस मां ने कर्ण को पाला था ना, इसलिए कर्ण को राधे बोलते हैं, उस मां का नाम था राधा, जो कर्ण की विमाता थी, उसके बारे में जरूर आया। बल्कि जो भगवान कृष्ण के साथ में जो महिला रहती है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि ये भगवान कृष्ण के समकालीन होती, भगवान कृष्ण का कोई रिलेशन संबंध होता, तो बोलो महाभारत में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन महाभारत में कहीं पर भी नहीं है। दुनिया के सारे कथाकारों को, पौराणिक जगत को चैलेंज है, कोई महाभारत में राधा शब्द दिखा दे। दूसरी बात, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित एक पुराण है, विष्णु पुराण। भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। उस पूरे विष्णु पुराण में कहीं राधा नहीं है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित पुराण है हरिवंश पुराण। हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का वर्णन है। उस हरिवंश पुराण में कहीं राधा नहीं है। और तो और जो पुराण आज वर्तमान समय में समाज में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है, जिसकी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, जिसको आप बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, वैसे तो इस भागवत बनाने वाले ने योगेश्वर कृष्ण को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितना हो सकता है उतना गंदगी इस भागवत पुराण के अंदर उसने लिखी। जितना हो सकता था कृष्ण को कलंकित, जितना वो कर सकता था पापी, उतना उसने पाप किया है। तभी तो ऋषि दयानंद जी की आत्मा व्यथित हो गई। और ऋषि दयानंद जी महाराज कहते, भागवत बनाने वाले, तू अपनी मां के गर्भ में मर गया होता तो अच्छा होता। और गर्भ में नहीं मर पाए, जन्म लेते मर जाता तो भी अच्छा था। ऋषि की बात सुनो। देखो, आप जिस भागवत कथा को सुनना बड़ा पुण्य कर समझते हैं, और ये पाखंडी बहकाते हैं कि जिस व्यक्ति ने भागवत कथा सुन ली उसकी 7 पीढ़ी स्वर्ग में जाएंगी। अरे वो पीढ़ी स्वर्ग वर्ग में नहीं जाएंगी। जो अपने महापुरुषों को कलंकित कर रहे हैं, उनको पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, सोचने वाली बात है। लेकिन उस भागवत बनाने वाले बोपदेव ने योगेश्वर कृष्ण को कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो भी राधा से दूर रहा। उसने भी कहीं पर राधा कोई उल्लेख है ही नहीं कहीं पर। पूरा पौराणिक जगत मानता है। आजकल ये रामभद्राचार्य ये ज्यादा बोलते हैं, ये सादे अर्थों का अनर्थ करने लग गए। ये कहते हैं कि हर भागवत श्लोक में राधा का वर्णन में दिखा दूंगा। ये तो वेद में भी राधा का वर्णन दिखा रहे हैं। अब ऐसे इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। जिनकी आंखें नहीं, जो पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो क्या समाज को गाइडेंस देंगे? वो सोचने वाली बात है। तो चिंतन में आपके बीच में दे रहा था कि ना तो भागवत में राधा है, ना महाभारत में राधा है, ना विष्णु पुराण में राधा है, ना हरिवंश पुराण में राधा है। राधा का वर्णन केवल एक पुराण में आया है, और उस पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो सबसे नवीन पुराण है। वो मुगल कालीन पुराण है, मुसलमान लोगों ने लिखवाया है वो। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य कि भारत संतों की, सिद्धों की, ब्रह्मचारियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। धन्यवाद बेटा। जब विधर्मी लोगों ने इस देश में अपने धर्म का प्रचार करना चाहा, तो उन्होंने सोचा कि इनके महापुरुष तो बड़े तपस्वी हैं, बड़े साधक हैं, तो इनके सामने हम टिक कैसे पाएंगे? हमारे मोहम्मद ने तो 42-43 शादियां की, इनके कृष्ण ने तो एक ही की है। तो जब हम करेंगे तो भारत में तो संयम की पूजा होती है, तो ये हमारे सामने हमको बोलने नहीं देंगे। इसलिए क्या करें? बोले इनको कृष्ण, इनके कृष्ण को भी हमारे मोहम्मद जैसा करो, तब बात बनेगी। और उन्होंने पूरा खेल कर दिया और हिंदू समझ नहीं पाया। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? बोलो जी, कितने हुए? अरे आप कह रहे हैं एक, लेकिन गूगल पर पूछना, गूगल बाबा को, कि भगवान कृष्ण की कितनी शादी हुई। 16,108 आएगा इस पर लिखा हुआ, 16,108। मोहम्मद को भी फेल कर दिया। अच्छा, 16,108 तो रानियां थी, उनकी पत्नियां थी, और एक एक पत्नी से बच्चे कितने पैदा हुए? कहते हैं हर उनकी पत्नी से 10 पुत्र और एक एक कन्या पैदा हुई, यानी एक स्त्री से 11 बच्चे पैदा हुए। टोटल भगवान कृष्ण के बच्चे कितने हो गए? 1,77,188। ये भगवान कृष्ण के बच्चे थे। अब सोचो, अब ऐसे कृष्ण की पूजा कौन करेगा? ऐसे कृष्ण को कौन मानेगा? ये कृष्ण का कोई चरित्र है? तभी तो तरुण सागर जी महाराज ने कहा कि कृष्ण के चरित्र को यदि जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल बाकी नहीं बचेगा। कितना गंदा चरित्र चित्रण। तो मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण की जो बात बता रहा हूं, उस पुराण के अंदर राधा और कृष्ण के 4 संबंध बताए गए हैं। एक जगह लिखा है कि राधा कृष्ण की मामी थी। हमारे बहुत सारे आर्य भाई बंधु भी ये कहते हैं राधा कृष्ण की मामी थी।
वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर कहते हैं। एक जगह लिखा है राधा कृष्ण की पत्नी थी, उसी में लिखा है। जहां पर मामी लिखा है उससे आगे जाओगे तो वो पत्नी बता रहा है। एक जगह लिखा है राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, एक जगह लिखा है राधा कृष्ण की आराध्या शक्ति थी, और पांचवा संबंध भी लिखा है डॉक्टर साहब, राधा कृष्ण की पुत्री थी, राधा कृष्ण के वाम पार्श्व से पैदा हुई थी, इसलिए वो अंगजा थी। अंगजा पुत्री को बोलते हैं संस्कृत के अंदर। 5 संबंध दिखाए, पत्नी भी बताया, मामी भी बताया, पुत्री भी बताया, प्रेमिका भी बताया और आराध्या शक्ति भी बताया। अब आप सोचो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए श्री बेताब जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी राधा कृष्ण का नाता। उस पुस्तक में लिखते हैं, हे कृष्ण मुझे ये तो बताओ कि आपका राधा से कौन सा संबंध है। ये 5 संबंध मैंने सुने हैं, इन संबंधों में तो आपस में टकराव है। जो मामी हो गई वो पत्नी कैसे हो सकती है, वो प्रेमिका कैसे हो सकती है, पुत्री पत्नी कैसे बन सकती है, प्रेमिका कैसे बन सकती है। आप ही प्रभु मुझे बताओ कि आपका राधा के साथ में वास्तव में संबंध कौन सा है। आखिर वो नारायण प्रसाद बेताब अपनी विवेचना देते देते अंत में ये निर्णय करते हैं कि राधा के साथ में कृष्ण का एक भी संबंध ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराणी पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से काल्पनिक पुराण है। और बंधुओं, उस ब्रह्म वैवर्त पुराण की कहानी मैं आपको क्या बताऊं। आप सभी राधे राधे तो बोलते हो, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण को उठा करके पढ़ लेना, आप शर्म से पढ़ नहीं पाओगे। उसमें कृष्ण और राधा का जो संबंध, जो रास दिखाया गया है ना, मतलब शर्म भी शर्म आ गई। उस पापी को शर्म नहीं आई लिखने में। 24 घंटे तक भगवान कृष्ण और राधा का रास दिखाया गया। अब मैं आगे क्या बोलूं, आप समझ जाइए। आपको ज्यादा सुनना है तो यूट्यूब पर सुन लीजिए, हमारी बहन बेटियां बैठी हैं। मैं इतना बेशर्म आदमी नहीं हूं कि मैं बोल नहीं सकता, इतना गंदा लिखा है। और केवल अकेली राधा के साथ में नहीं, कुब्जा के साथ में, गंगा के साथ में। जब राधा ने कृष्ण को गोलोक में गंगा के साथ में देखा तो राधा आग बबूला हो गई कृष्ण को देख करके, कहती है, हे कृष्ण बिरजा कांता गच्छ मत पुरतो हरे कथम दुनोशी मालोला रति चोर लंपटा। ये वहां का श्लोक है ब्रह्म वैवर्त पुराण का। हे बिरजा के प्यारे कृष्ण, तुम गोलोक से चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। तुम मेरी आंखों के सामने आके मेरे खून को क्यों जला रहे हो? तुम धरती लोक पर चले जाओ, तुम्हारा यही श्राप है। राधा ने दूसरी स्त्री के साथ में जब कृष्ण को कुकर्म करते हुए देखा तो राधा ने कृष्ण को श्राप दिया। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ। जब कुब्जा के साथ में देखा और जब गंगा के साथ में देखा तो वहां पर भी राधा आग बबूला हो गई और गंगा को श्राप दिया कि तू धरती पर जाके नदी का रूप धारण करेगी। तभी तो गंगा, पता नहीं क्या क्या पुराणों में कहानियां, गंदी गंदी कहानी लिखी हुई है, अप्रमाणिक सारी बातें लिखी हुई है। तो ये मैं आपके बीच में बता रहा था कि कितना गंदा प्रसंग जोड़ा गया राधा के साथ में। सुनिएगा, हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। एक बहुत बड़ा कवि था मुसलमान, लेकिन हिंदू उस पर बड़े लट्टू हो गए। उसको नाम था उसका रसखान। रसखान ने सबैया लिखे, बहुत बड़े बड़े सबैया लिखे, और हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि रसखान मुसलमान होते हुए कृष्ण भक्त था। अरे उसने कृष्ण भक्ति क्या की? उसने तो कृष्ण को कलंकित करने का काम किया है। लेकिन हिंदू के दिमाग की लैंप बुझी हुई है, उसको पता ही नहीं है कि क्या बदनामी है और क्या भगवान का जो है ना यश का बखान हो सकता है। अब आप रसखान के सबैया सुनिए, आपने सुने होंगे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सिलेबस में हम लोगों ने पढ़े थे। कहते हैं एक व्यक्ति ब्रह्म को ढूंढने चला, सब जगह ब्रह्म को ढूंढ लिया उसने, ब्रह्म कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। पूरे लोकांतरों में, सारे धामों में चला गया, है ना। पूरे वेद की ऋचाओं को जो ना झक मार मार करके उसने देख लिया, पुराण पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, ब्रह्म कहीं भी नहीं मिला। और ब्रह्म मिला तो वृंदावन में देत पलोटत राधिका पायन। वो यदि मिला तो वृंदावन की कुंज कुटीर में राधा जी के पैर दबाते हुए ब्रह्म मिला। ये ब्रह्म की स्थिति उसने कर दी। और कहते हैं ब्रह्म को जब प्राप्त करना चाहा तो सबने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, योगाभ्यास किया, किसी को ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ। जिस ब्रह्म को योगी योग बल से प्राप्त नहीं कर पाते, जिस ब्रह्म को विद्वान लोग वेद की ऋचाओं से प्राप्त नहीं कर पाते, जिस ब्रह्म को विद्वान लोग यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते, उसी ब्रह्म को अहीर की छोरियां छाछ पर नाच नचा रही हैं। ये लिखा है रसखान ने। अब ये रसखान कौन था? रसखान था मुसलमान। इसने कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसका पूर्व नाम था इब्राहिम। ये मुसलमान था। और ये जो है ना, एक पुस्तक लिखी है गीत गोविंद, हाँ जयदेव ने लिखी है। गीत गोविंद का राइटर है जयदेव। जयदेव और बोपदेव भी दोनों भाई थे। इसके दूसरे भाई ने भागवत पुराण लिखा और जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। दोनों ने कृष्ण को कलंकित किया, दोनों ने कृष्ण को बदनाम किया। और फिर ये रसखान आ गया।
रस खान ने भी राधा के बारे में बहुत गंदे गंदे सवैया बना बना करके, और उन सवैयाओं को हमारी पाठ्य पुस्तकों में सिलेबस के रूप में हमारे बच्चों को पढ़ाया गया। हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं इस देश में एक इतना गंदा कानून लागू हुआ जिसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। बिना शादी किए लड़का लड़की साथ रह सकते हैं, वो शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। कितना बेहुदा, कितना गंदा कानून है। महानुभाव, इस कानून के रूप में, प्रमाण के रूप में क्या प्रस्तुत किया, आप सुनिएगा इस बात को, आपको शर्म आएगी। जब जज से सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे वकील साहब, तो वकील ने कहा कि जज साहब, आप भारत में कितना गंदा कानून थोपना चाहते हैं। अरे हमारे यहां तो अपनी पत्नी को छोड़कर के सबको मां बहन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आपने क्या गंदा कानून चला दिया कि कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ में रह सकता है और वो सारे कुकर्म भी करेंगे लेकिन विवाह नहीं करेंगे। ये कौन सा तरीका है। बच्चा भी पैदा कर ले, कोई परेशानी नहीं। तो ये नई परंपरा आप देश में भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए डाल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि मैंने कोई नई परंपरा नहीं लागू की है, ये तो तुम्हारे पूर्वज कृष्ण भी करते आए। कृष्ण भी तो गर्लफ्रेंड रखते थे, बिना शादी के दूसरे महिलाओं के साथ में रहते थे। कृष्ण की शादी तो रुक्मिणी के साथ में हुई, लेकिन वो सारे जीवन राधा के साथ में रहे। तो जब कृष्ण अपनी पत्नी के होते सोते दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ में रह सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हमारे देश के लोग रह सकते। किसी भी बड़े पाखंडी धर्मगुरु के पास में प्रश्न का जवाब नहीं था। कैसे दे लोगे आप, आपने तो कृष्ण को कलंकित किया, बदनाम किया है, और हम बड़े ताली बजा बजा करके झूमते हैं उनके गानों पर, उन मूर्खतापूर्ण गानों पर। इसलिए मेरा निवेदन है, बिल्कुल सत्य बात है, भगवान कृष्ण के जीवन काल खंड में कहीं पर भी कोई राधा नाम की महिला हुई नहीं है। राधा पूरी तरह से काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक। और हमने तमाम बार टेलीविजनों पर जा, एबीपी न्यूज पर मैं गया, मैंने चैलेंज किया, मैंने कि कोई भी भागवताचार्य आकर के ये सिद्ध कर जाए, दुनिया का कोई भी कथाकार, कोई भी पौराणिक विद्वान कि राधा नाम की महिला हुई। आप, हम शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज है, और तुमको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, पैसा हम खर्च करेंगे, और शास्त्रार्थ का होगा, टेलीविजन पर बैठ करके होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, पूरी दुनिया देखेगी। आओ तुम में दम है तो। कोई सामने नहीं आ पाया। ये इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपकी संस्कृति को नष्ट करने का मानभाव, लेकिन हिंदू सोया हुए हिंदू को कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। देखो, इतना गलत आपके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। अगर आपको धर्म की सही जानकारी चाहिए तो आपके पास केवल एक प्लेटफॉर्म है, आर्य समाज का। आज मिलावट का दौर है, मिलावट का दौर, और इस मिलावट के दौर में हर चीज नकली मिल रही है। दूध भी नकली है, घी भी नकली है, सब्जियां भी नकली है, सब कुछ नकली है। लेकिन इस नकली जमाने में आपको असली चीज की तलाश है या नहीं। अब सब्जी भी शुद्ध चाहते हैं, घी भी शुद्ध चाहते हैं, दूध भी शुद्ध चाहते हैं, हर चीज, मिठाई भी शुद्ध चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह भी चिंतन किया कि आपको धर्म भी शुद्ध चाहिए, आपको संस्कृति भी शुद्ध चाहिए, आपको इतिहास भी शुद्ध चाहिए। इन पर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम केवल दाल रोटी सब्जी तक सीमित हैं बस। अरे भैया, दाल रोटी सब्जी से बात नहीं बनेगी। आपका जो मूल आधार, आपका जो धर्म है, आपका जो इतिहास है, वो भी शुद्ध नहीं रहा तो आने वाली तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और नस्लों को बर्बाद करने का ही तो सारा षड्यंत्र चल रहा है। आपको यहीं से कहीं शुद्ध धर्म मिलेगा, कहीं शुद्ध इतिहास मिलेगा, कहीं शुद्ध विशुद्ध वैदिक संस्कृति की झलकी मिलेगी, तो वो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश महानुभाव। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। अगर आप सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को सनातनी बना करके रखना चाहते हैं, तो आपके पास केवल एक विकल्प आर्य समाज का, और एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। जिस व्यक्ति ने ये पुस्तक पढ़ी है, अद्भुत पुस्तक, दुनिया का एक ऐसा अद्भुत एटम बम, अद्भुत ऐसी ग्रंथ, जिसने पढ़ लिया उसकी बुद्धि में सत्य का प्रकाश हुआ और जिस व्यक्ति की जीवन की धारा पलट गई। दुनिया का एक एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा व्यक्ति मुसलमान या ईसाई बन गया। दुनिया का एक एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले रोज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मां जगराती का, मां का जागरण करने वाले रोज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। रामायण का पाठ करने वाले, चौपाई पढ़ने वाले रोज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जालंधर में जाके देखो, भीड़ लगी हुई है। नए चर्च जो बना जालंधर के अंदर, 2000 करोड़ का, एशिया का सबसे बड़ा चर्च बना। मैं जाकर के देख के आया, हजारों की संख्या में लोग रोज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं करता, बल्कि वो धर्म का ध्वजवाहक बनता है। वो धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है, अपने राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए सर्वस्व न्योछावर कर सकता है, लेकिन कभी भी राष्ट्र धर्म से समझौता नहीं कर सकता। ये करिश्मा सत्यार्थ प्रकाश का है। और मानभाव, जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, अगर किसी अधर्मी को भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया और उसकी बुद्धि के पट यदि खुले हुए हैं ना, तो वो भी अधर्मी नहीं रहेगा, वो भी अपना घर वापसी करता है, वो भी सनातनी बन जाता है। इतिहास की एक बड़ी प्रामाणिक घटना मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। मौलाना फाजिल
अपनी बहन के घर गए, उनकी बहन मुसलमान थी। भाई जब घर में आता है तो बहन को बड़ी प्रसन्नता होती है। बहन, अब वो मांसाहार करने वाले लोग हैं, बहन मछली लेके आई, जिंदा मछली, और अपने भाई के लिए मछली की सब्जी बना रही है। मछली को छील रही है जैसे आप लोग गाजर मूली को छीलते हो, जिंदा मछली को छील रही है। उसके मौलाना फाजिल ने कहा, बहन तू बिल्कुल निर्दयी हो गई है, अरे तू इसको जिंदा छील रही है, इसको कितना कष्ट होगा, इसकी सब्जी बनानी है, मार दे इसको, मर जाने दे, थोड़ी देर वेट कर ले, तब सब्जी बन जाएगी इसकी। वो कहती है, क्या तू काफिर हो गया जो दया वया की बात करता है, काफिरों जैसी बात करता, काफिर हो गया है? अरे तूने नूर हकीकत तो नहीं पढ़ ली? उसने पूछा, नूर हकीकत क्या है? तो उसकी बहन ने बताया, मौलाना फाजिल, ये नूर हकीकत काफिरों में एक जमात है आर्य समाज, और आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है नूर हकीकत, जिसको आप हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश बोलते हो, उर्दू में इसको नूर हकीकत बोला जाता है, और इंग्लिश में लाइट ऑफ ट्रुथ बोला जाता है। तो उसने कहा कि तूने नूर हकीकत पढ़ी क्या? बोले नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी। बोले फिर तू ऐसी बात करता है? उसने कहा, ये नूर हकीकत तेरे पास में है? अपनी बहन से पूछा मौलाना फाजिल ने। उसने कहा है। तेरे पास कहां से आई? कहता है, एक दिन मस्जिद में मौलाना साहब भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो नूर हकीकत पुस्तक है, इसका जो 14वां समुल्लास है ना, उसने हम पर बड़ा प्रहार किया है, और ये एक ऐसा पुस्तक है कि इस पुस्तक का जवाब हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम मौलाना लोगों को इसको पढ़ना चाहिए और इसका जवाब ढूंढना चाहिए। तो मैं उत्सुकता बस इस नूर हकीकत को लेकर के आ गई, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। वो मौलाना फाजिल कहता है, तू तो नहीं पढ़ पाई, पर मुझे पढ़ने के लिए दे दे। उसकी बहन ने उसको पुस्तक को दे दिया। मानभा मौलाना फाजिल ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके वो मौलाना फाजिल नहीं रहे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। और उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो केवल सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, उन्होंने गुरुकुल में जाकर स्टडी की, उन्होंने पूरे वैदिक सनातन धर्म को समझा, और उनका नाम पड़ा पंडित देव प्रकाश। पंडित देव प्रकाश ने एक पुस्तक लिखी है, मंदिरों की लूट। इस पाखंड ने, इस अविद्या ने, इस मूर्खता ने इस हिंदू जाति को, सनातन धर्म को कितनी क्षति पहुंचाई है, उनकी पुस्तक पढ़ी है, मंदिरों की लूट। मंदिर कितने वैभवशाली थे, लेकिन सारे मंदिर नेस्तनाबूद कर दिए गए। और उन्होंने केवल मंदिरों की लूट नहीं लिखी, बल्कि बड़ी मोटी मोटी 4 भागों में पुस्तक लिखी है, कुरान परिचय। कुरान की बखिया उधेड़ कर रख दी उस व्यक्ति ने। मेरा निवेदन है कि जिस व्यक्ति ने दयानंद सरस्वती को समझ लिया, आर्य समाज को समझ लिया, उसके जीवन की धारा बदल जाएगी। आप भी अपने जीवन की धारा को बदलना चाहते हैं तो आपके पास में केवल एक विकल्प है, आर्य समाज। याद रखिएगा, आर्य समाज किसी का खंडन नहीं करता है, आर्य समाज खंडन का खंडन करता है, और खंडन का खंडन खंडन नहीं कहलाता, बल्कि खंडन का खंडन मंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? अब कोई व्यक्ति बोलने लग जाए 2 और 2 5 होते हैं, तो उसने खंडन किया है। भाई 2 और 2 तो 4 होते हैं, 4 का खंडन उसने किया ना। उसने बताया 2 और 2 5 होते हैं, अब हम 5 का खंडन कर रहे हैं, तो ये खंडन तो नहीं हुआ, ये तो मंडन हो गया ना। हम बता रहे हैं 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये खंडन का खंडन मंडन होता है। तो लोगों ने भगवान कृष्ण का खंडन किया, राम का खंडन किया, शिव का खंडन किया, वेद का खंडन किया, पुराणों का खंडन किया। आर्य समाज उस खंडन का खंडन करता है। जो गलत परंपराएं हमारे धर्म के नाम से हमारे धर्म ग्रंथों में डाली गई, उसका खंडन आर्य समाज करता है, बल्कि किसी भी सनातन परंपरा का आर्य समाज खंडन नहीं करता। इसलिए आप यदि सनातन धर्म को जीवंत बचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आपको आर्य समाज से जुड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं समेटते हुए अपने भाई श्री राकेश जी, उनके पूरे परिवार को, आदरणीय देवेंद्र जी, वास्तव में ये बहुत धार्मिक परिवार है। मैं कोई कैमरे पर इनकी चापलूसी करके नहीं जा रहा हूं, मैं इनसे बड़ा गदगद हूं, बड़ा प्रभावित हूं। मैं कभी सोशल मीडिया के द्वारा राकेश जी को पढ़ता था, इनके लेखों को पढ़ता था, लेकिन बड़े गंभीर नजर आते थे। और होता भी जब लेखक है, जिस व्यक्ति ने 80 पुस्तक लिख दी, अरे आप एक कागज लिख करके देखो, पता चल जाएगी। एक लेख का जिम्मेदारी दे दी जाए तो पता चल जाएगा कि कितने पसीने छूट जाते हैं आदमी के। लेकिन जो इतनी मोटी मोटी 80 पुस्तक लिखना कोई मामूली खेल है क्या? बहुत बड़ा काम है। मैं इस काम को नहीं कर पाता। मेरे पास लोग कहते हैं, स्वामी जी भूमिका लिख करके भेज दो, 2 शब्द लिख करके भेज दो। मैं नहीं लिख पाता, लेकिन मैं भी राकेश जी को देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी मोटी मोटी पुस्तक ये कैसे लिख देते हैं। 80 पुस्तक, आश्चर्य की बात है। तो भाई एक बार इनके लिए तालियां ठोको जबरदस्त। अभी हम देहरादून के अंदर एक सेमिनार में गए हुए थे, तो वहां राकेश जी का मेरा पहला परिचय हुआ, और इनकी विनम्रता, इनकी योग्यता को देख करके मैं बहुत गदगद हुआ। तो राकेश जी पर हम सबको नाज है, हम सबको गर्व है। ये हमारे आर्य समाज के सितारे हैं।
ये समाज को बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सभी इनके साथ, इनके हाथ में हाथ मिला करके चलेंगे, इनके निर्देशनों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका समाज एक उत्कृष्ट दिशा को प्राप्त होगा, आर्य समाज को बल मिलेगा। तो ऐसे लोगों का मार्गदर्शन समाज को मिलता रहे। मैं इस पूरे आर्य परिवार के लिए अपनी शुभकामना प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया। ये बेटी हमारी श्रेया बैठी है, इसके लिए भी कोई शब्द नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत विदुषी बच्ची है, बहुत अच्छा बोलती है। और हमारा भाई अमन, उसने भी बहुत सेवा की है। हमारी बहन जी बैठी हुई हैं। ये अगर आपको कोई वैदिक परिवार देखना, आर्य परिवार देखना, तो इनका परिवार देखो। ऐसा हम सबको बनना चाहिए। ये मापदंड हर आर्य को अपने घर में स्थापित करने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है राष्ट्र समाज के लिए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम।